हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है ये बोलता है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी किलोमीटर में लगभग कितनी है। तो वो आपको मिलेगी 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, और चंद्रमा पृथ्वी के कितने समय में चक्कर लगा लेता है? 27 दिन और 8 घंटे में। ठीक है भाई, 8 घंटे में। अच्छा, अगर हम देखें चंद्रमा को, अगर हम देखें चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का ही एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है, यानी कि एक मून है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। उपग्रह है, कैसा है? बिल्कुल नेचुरल है, पृथ्वी का ही टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है इसको। और अगर आप देखोगे यहां पर सबसे पहले कौन पहुंचे थे 1969 में? वो पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले यहां पर कदम रखा था। उनके बाद उनके साथी ने रखा था, याद रखोगे उनके साथी का नाम क्या था? बल्ज एल्ड्रिन। याद रखोगे कौन है? बल्ज एल्ड्रिन है जिन्होंने दूसरा कदम रखा इन्होंने यहां पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें हमने चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा था इसके ऊपर? वो भेजा था 2008 में। उसके बाद हमने चंद्रयान सेकंड कब भेजा था? 2019 में। उसके बाद हमने चंद्रयान 3 कब भेजा था? 2023 में। क्लियर हो जाएगा, 2023 में। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और हम साउथ पोल पे उतरने वाले दुनिया के पहले देश थे चांद पर। ठीक है भाई, चांद पर वैसे तो रूस भी जा चुका था, ध्यान रखोगे, उसके साथ चाइना भी, अमेरिका भी, ये भी जा चुके थे। तीनों देश चांद पर उतरने वाले चौथे देश, साउथ पोल पे उतरने वाले पहले देश। बोलता है फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? ओके, हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं। देखो भाई, फुटबॉल अगर आप देखोगे, अगर आप उसको ओंस में पूछोगे, ओंस में, तो ओंस में हो जाएगा 14 से 16 ओंस। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और उसका अगर आप ग्राम में देखोगे तो 395 से 453 ग्राम। अच्छा, उसकी परिधि कितनी होती है भाई? अगर आप परिधि देखोगे तो वो होती है 27-28 इंच। 27-28 इंच मिलेगी। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में देखोगे तो 68 से 70 सेंटीमीटर होती है इसकी परिधि। ठीक है भाई। और फुटबॉल 18 टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। कितने? 18 टुकड़ों से मिलकर बनी हुई होती है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम है फीफा, जो कि 1904 में बनी है। और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक के अंदर, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है डोंगरी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? अच्छा, ये जो त्योहार है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और ये मई के महीने में मनाया जाता है, और ये हर साल मनाया जाता है ना। जो हिडिंबा देवी है ना, उनके सम्मान में मनाया जाता है। हिडिंबा देवी के सम्मान में इसको मनाया जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। हिडिंबा देवी, ये हिडिंबा देवी कौन है? भीम की पत्नी है। ये भी आप ध्यान रखोगे, उनके सम्मान में मनाया जाता है। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। राजशाही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको कहां देखने को मिल जाएगा? ये है अमृतसर के अंदर। अमृतसर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? पंजाब में। अगर आपसे पूछा जाए शहीद भगत सिंह जी के नाम से कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा हवाई अड्डा चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है भाई, कहां पर है? चंडीगढ़ में। अगर आप देखोगे इंदिरा गांधी जी के नाम से कहां मिलेगा? ये आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा दिल्ली में। ठीक है भाई। अगर आप देखोगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के नाम से आपको कहां मिलेगा? ये आपको नागपुर में देखने को मिल जाएगा, है ना। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और अगर आप देखोगे, है ना, अगर आप देखोगे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कहां मिल जाएगा? ये आपको देखने को मिल जाएगा आपको मुंबई के सेंटा क्रूज में। ओके भाई, मुंबई के सेंटा क्रूज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, मुंबई के सेंटा क्रूज में। अच्छा, अगर आप देखोगे चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? ये आपको देखने को मिल जाएगा लखनऊ के अंदर। कहां पर देखने को मिल जाएगा? लखनऊ के अंदर। और अगर आप देखोगे गोपीनाथ बोरदोलोई के नाम से आपको कहां देखने को मिल जाएगा? आपको गुवाहाटी के अंदर देखने को मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? ये आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। कहां पर? कोलकाता के अंदर। अच्छा, मीन बक्कम के नाम से आपको कहां पर देखने को मिलेगा? मीन बक्कम, ये आपको मिल जाएगा चेन्नई के अंदर। आपको कैंपे गोवड़ा के नाम से कहां पर देखने को मिलेगा? कैंपे गोवड़ा, इनके नाम से ये आपको बेंगलोर के अंदर देखने को मिल जाएगा। टम्बोलिन एयरपोर्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? गोवा के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, गोवा। तो ऐसे कुछ हम अपने यहां के एयरपोर्ट को याद रखेंगे। अजो भी नेक्स्ट पर।
बोलता है भारतीय संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई। देखो हम सोचते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही सबसे पहले एक संगठन बना था जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, नहीं, उससे पहले भी बन चुके थे। जैसे भारतीय संघ बन चुका था 1876 में, किसने इसकी स्थापना करी थी, ये करी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी थी। ओके भाई, और किसके साथ करी थी, आनंद मोहन बोस के साथ, आनंद मोहन बोस। और फिर कांग्रेस कब बनी है जाके, वो 1885 में बनी है। किसने स्थापना करी है, एओ ह्यूम ने करी है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, आगे जाके जो भारतीय संघ था ये किस में शामिल हो गया था, ये शामिल हो गया था कांग्रेस में ही। कब जाकर शामिल हो गया, 1886 में। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है ना भाई, उसमें ऊष्मा भी चल सकती है, विद्युत भी चल सकती है। कौन सी वो अधातु है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो यहां तक हमारा बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बोलता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है, देखो इस बार जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 7वें नंबर के हुए। कहां पर हुए जी, बिहार में हुए। कब शुरू हो गए थे, 4 मई को शुरू हो गए थे। पटना से मोदी जी ने क्या कर दिया था, उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से। मोदी जी पटना गए नहीं थे, उन्होंने, ध्यान रखोगे, लाइव वीडियो, वर्चुअली बोलते हैं ऐसा आभास होना जैसे हमारे सामने बैठा हुआ बंदा। ठीक है, तो इन्होंने वर्चुअली माध्यम से कर दिया था, वीडियो के जरिए। ठीक है, पटना से इसका उद्घाटन हो गया। ओके, और ये वहां पर कितने, 5 जिलों में हुए, 15 मई को। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 15 मई को ये खत्म हुए। अच्छा, अब क्या हुआ, अगर आप देखोगे इसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र 58 गोल्ड लेकर आया और टोटल 158 पदक लेके आया। उसके बाद हरियाणा रहा, ये 39 गोल्ड लेकर आया, टोटल कितने पदक लेके आया, 117। ठीक है भाई, 15वें नंबर पर कौन रहा है, 15वें नंबर पर रहा है बिहार। ओके, बिहार 7 गोल्ड लेकर आया, टोटल 36 पदक लेकर आया। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा है, जो टॉप पर रहा है इसमें। इसका जो शुभांकर था वो कौन था, गज सिंह। याद रखोगे कौन था, गज सिंह। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, 1928 एम्स्टर्डम। ओके, और अगर आप देखोगे किसमें प्राप्त किया था, हॉकी में प्राप्त किया था, है ना भाई, हॉकी में। आज तक हमारी ओलंपिक में हॉकी की जो टीम है वो 8 गोल्ड ला रखी है, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल 13 पदक ला रखे हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अजो नेक्स्ट पर। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या भी कहा जाता है, वहां के बंबू नृत्य को क्या भी बोला जाता है, उसको चेरव भी बोला जाता है। याद रखोगे, चेरव। और वहां पर छेलम और खुल्लम नृत्य भी होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि छेलम हो गया, जैसे कि खुल्लम हो गया, ये वाले नृत्य भी होते हैं वहां पर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपको क्या लगता है। अच्छा, ये क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज द राइट आंसर। ओके भाई, इसी को बोलते हैं। ये मानव के पेट में भी आपको देखने को मिलेगा, मानव के पेट में आपको देखने को मिलता है। और ये खाना पचाने में मदद करता है, खाना पचाने में मदद करता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें बीसीसीआई, है ना भाई, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई है और मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष वो कौन है, मिथुन मनहास है। ठीक है भाई, मिथुन मनहास। ओके, अब बात आती है बीसीसीआई, देखो जगमोहन डालमिया ट्रॉफी, बिल्कुल ठीक है। पॉली उमरीगर बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है, चिदम्बरम ट्रॉफी उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अजलन शाह कप, तो ये तो मलेशिया में होता है ना, ये तो मलेशिया में होता है और 1983 में शुरू हुआ, हॉकी से जुड़ा हुआ है ना भाई, ये तो हॉकी से जुड़ा हुआ है। तो हमारा सी वाला हटा देंगे इसमें से। क्रांतिकारी भगत सिंह जी को फांसी पर लटकाए जाने के समय उनकी आयु क्या थी। देखो आपको पता है कि भाई 23 मार्च 1931 की बातें हैं। ठीक है भाई, 23 मार्च 1931 की बातें हैं और लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी, है ना। सुखदेव और राजगुरु भी इनके साथ थे जिनको फांसी दी गई। और भगत सिंह जी की उम्र थी 23 वर्ष। ठीक है भाई, इन्होंने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भी करी थी, नौजवान सभा की स्थापना भी की थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, इतनी बात हो गई। अगर हम देखें इन्होंने, है ना, अगर आप देखोगे 17 दिसंबर
1928 को किसकी हत्या में शामिल भी थे ये थे सैंडर्स की हत्या में शामिल। ये भी आप ध्यान रखोगे, सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। ओके, फिर इन्होंने 8 अप्रैल को 1929 को, है ना, ध्यान रखोगे, सेंट्रल असेंबली में बम भी फेंका था। सेंट्रल असेंबली में क्या फेंका था? बम भी फेंका था। किसके साथ मिलकर? बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। और वो बम सिर्फ इसलिए फेंका था क्योंकि ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर सुनवाई चल रही थी, उसमें काम चल रहा था और अंग्रेज जो है मजदूरों के अधिकारों को दबा रहे थे, तो इसलिए वो बम फेंका। और बम के साथ कुछ पर्चे भी छोड़े गए और उन पर्चों पे लिखा हुआ था कि हम सिर्फ बहरे कानों को अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। वो किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था बम। और उसके बाद ये वहां से भागे भी नहीं थे, वहीं रहे और फिर इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और उसके बाद 23 मार्च 1931 को इनकी जो फांसी दी गई थी ना, वो सैंडर्स की हत्या की वजह से दी गई थी। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है वित्त आयोग का गठन कौन करता है भाई? वो करता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 280 और 281 में आपको वित्त आयोग देखने को मिल जाएगा। 5 साल के लिए इसका गठन किया जाता है। 5 साल के लिए इसका गठन किया जाता है। और कौन करता है? राष्ट्रपति। अब जब राष्ट्रपति ने गठन किया है तो ये अपनी रिपोर्ट भी किसको देगा? सालाना राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। अब अगर हम देखें, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हो जाएंगे, नंद किशोर सिंह। और 16वां जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा 2026 से। तो 16वें के कौन है? अगर आप देखोगे, अरविंद पनगड़िया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएंगे 16वें वित्त आयोग के। बोलता है दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ओके, अगर हम देखें भाई, दूरदर्शन है ना, जरा बताओ क्या लगाओगे? दूरदर्शन की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1959 में। क्लियर हो जाएगा, 1959 इज द राइट आंसर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जाता है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सितंबर के समय पर मनाया जाता है भाई, है ना भाई, सितंबर में मनाया जाता है। और ये आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये एक फसल का त्योहार है, फसल कटाई त्योहार है। और ये कहां पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वहां पर संगकेन त्योहार भी मनाया जाता है, संगकेन। वहां पर द्री उत्सव भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आ जाओ नेक्स्ट पर। विराग से एक पारंपरिक नृत्य शैली है, वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? विराग से ये हो जाएगा कर्नाटक का। कर्नाटक में यक्षगान नृत्य भी होता है, यक्षगान। यहां पर सुग्गी भी होता है, सुग्गी। यहां पर हुत्तारी भी होता है, हुत्तारी। यहां पर हुली वेशा भी होता है, हुली वेशा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटका। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है? ओके, देखो, भारत की मंगोलिया से कोई सीमा नहीं है। मंगोलिया आपको चाइना और रूस के बीच में देखने को मिलेगा। जब कोई दो बड़े देशों के बीच छोटा देश होता है ना, उसको बफर स्टेट बोला जाता है। तो मंगोलिया एक बफर स्टेट की तरह है। जैसे इंडिया एंड चाइना के बीच में नेपाल है, तो नेपाल बफर स्टेट हुआ। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? उलना बटोर है, उलना बटोर। और ये एक लैंडलॉक्ड देश है, पानी से इसकी कोई सीमा नहीं लगती मंगोलिया की। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको कुरुक्षेत्र में देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, कहां? कुरुक्षेत्र के अंदर। बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच है? ओके, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब बहुत आसान है। देखो, ये है ऊपर कच्छ वाला एरिया, ठीक है, और ये है कठियावाड़ एरिया गुजरात का। गुजरात के 3 हिस्से हैं। ठीक है, ये है गुजरात की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि कच्छ, कठियावाड़। तो कच्छ और कठियावाड़ के बीच में क्या है? ये जो है ये है कच्छ की खाड़ी। ठीक है भाई, ध्यान रखो, किसकी? कच्छ की खाड़ी है ये। और खंबात की खाड़ी कहां है? ये रही, यहां पर। ये है यहां पर खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब ये यूं कह रहा है कि इस कच्छ की खाड़ी और इस खंबात की खाड़ी के बीच में, यानी कि यहां पर होगा, है ना, ध्यान रखोगे, रंगपुर। यानी कि इन दोनों के बीच में। ठीक है भाई, यहां होता, यहां होता, यहां होता, यहां होता इस कठियावाड़ वाले इलाके में कहीं ना कहीं, और इसके बीच में होता। ठीक है भाई, तो रंगपुर है यहां पर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रंगपुर वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब देखो, वहां पर तो धौलावीरा भी देखने को मिलेगा, वहां पर तो लोथल भी देखने को मिलता है। ठीक है, गुजरात के अंदर। और ये जो है रंगपुर, ये भादर नदी के किनारे है।
बोलता है राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। देखो आर्टिकल 52 में सबसे पहले राष्ट्रपति का जिक्र आपको मिलेगा हमारे संविधान में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में बोला गया है कि वो केंद्र की कार्यपालिका यानी कि संघ की कार्यपालिका का हेड होगा। राइट बात है। और आर्टिकल 54 में क्या बोला गया है, उसके निर्वाचन के बारे में बोला गया है। और उसके 55 में क्या बोला गया है, उसकी निर्वाचन की रीति के बारे में बोला गया है। निर्वाचन की रीति के बारे में यानी कि चुनाव की रीति के बारे में। 56 में उसकी पदावधि के बारे में बोला गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पदावधि, कि वो कितने समय गद्दी पर बैठेगा। जिस दिन से अपना ऑफिस जाना शुरू कर देता है उस दिन से उसके दिन काउंट शुरू हो जाते हैं और वो अगले 5 साल तक फिर गद्दी पर बैठता है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 5 साल होते ही हट जाएगा। जब तक अगला प्रेसिडेंट ना आएगा तब तक वो गद्दी पे बैठा रहेगा, चाहे 1 दिन लेट आए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लेट आए। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगली बात क्या है, वो उसकी देखो मृत्यु भी हो सकती है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। उसे हटाया भी जा सकता है महाभियोग के थ्रू, तो भी उसे अपना पद है ना भाई छोड़ना पड़ता है। या फिर वो इस्तीफा दे देता है, इस्तीफा, तो भी उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है भाई। ठीक है भाई। वैसे सामान्य तौर पर 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 5 साल का। सही बात है। अब देखो, अब इसने क्या पूछा है, त्याग पत्र। तो ये त्याग पत्र इसी 56(1)(a) में आता है। 56(1)(a) में आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 56(1)(a). तो हमारा क्या हो गया, किसको देगा ये, उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे देगा। क्लियर हो जाएगा, ओके। अब 57 में क्या है, उसके पुनर्निर्वाचन के बारे में। क्या वो फिर से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार आओ चुनकर। अगर हम देखें 58 में क्या है, उसकी योग्यता के बारे में है, योग्यता। और 59 में क्या है, उसकी शर्तें के बारे में है। 60 में क्या है, उसकी शपथ के बारे में है। 61 में क्या है, उसके महाभियोग हटाए जाने के बारे में है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है लोध जलप्रपात, ये जरा बताइए, है ना भाई। इसे क्या बोलते हैं, बूढ़ा बाग भी बोलते हैं, बूढ़ा बाग वाटरफॉल। ये कहां है, झारखंड के अंदर है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और ये बूढ़ी नदी पर है, बूढ़ी नदी इसे बनाती है, इसे बनाती है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं सिल्वर फाइबर, है ना भाई, सिल्वर जैसी दिखना चाहिए और फाइबर होना चाहिए। तो जरा बताओ वो कौन सी है। ऑब्वियसली ध्यान रखोगे, कपास इज द राइट आंसर। तो कपास है हमारा। कपास कब बोई जाती है, ये तो खरीफ के समय पर बोई जाती है, यानी कि इसको आप जून जुलाई में बोते हो और इसे आप सितंबर अक्टूबर में काटते हो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, काटते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कपास। अच्छा, अब देखो कपास को अगर आप देखोगे ना, कपास काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है, ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छी होती है। ठीक है भाई, तो गुजरात महाराष्ट्र में ये खूब बढ़िया होती है। अच्छा, ये तो हो गई यहां तक। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछे गोल्डन फाइबर किससे जुड़ी हुई है, क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति किससे जुड़ी हुई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिर हमारा आंसर गोल्डन फाइबर के लिए दूसरा हो जाएगा, वो हो जाएगा जूट। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जूट। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, जूट भी खरीफ की फसल है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है काबिनी नदी इसकी सहायक नदी है, जरा बताओ किसकी है ये। देखो ऐसा, ये है हमारा कर्नाटका, ये है हमारा केरला और ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। अब बात आती है कि कर्नाटक के अंदर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कर्नाटक के अंदर जो कोडागु जिला है, कोडागु जिला, वहां से एक नदी निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। वो है कौन सी, वो है कावेरी। निकलने के बाद तमिलनाडु में आ जाएगी और उसके बाद आगे आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। लगभग 800 किलोमीटर उसकी लंबाई है। उसी की ये सहायक है काबिनी। काबिनी भी है, अर्कावती भी है ना भाई, अमरावती भी है, अमरावती, ये सब इसी की सहायक है। ठीक है भाई, ये सब इसी की सहायक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत एशियाई खेलों का मेजबान था। ओके, देखो सबसे पहले जो एशियन गेम शुरू हुए थे ना 1951 से, वो दिल्ली भारत से ही शुरू हुए थे। ओके भाई, ध्यान रखोगे, दिल्ली भारत से ही शुरू हुए। उसके बाद वापस से कमबैक करके भारत में 1982 वाले फिर से हुए। तो भारत में 2 बार हो रखे हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अब जो 2026 में होंगे, ये होंगे कहां पर, जापान के अंदर। और जो 2030 में होंगे, ये होंगे कतर, दोहा के अंदर। और जो 2034 में होंगे, ये सऊदी अरेबिया के रियाद में होंगे। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो कि आने वाले गेम्स में जो पश्चिम देश है वो अपनी तरफ घुमा रहे हैं मामला कि भैया यहां हो,
अभी क्या हुआ था कतर के दोहा में 2022 का फीफा विश्व कप हुआ फुटबॉल का, बहुत गर्मी थी, समझ गए, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने कराया। जो दर्शक गए उनको भी गिफ्ट दिए, समझ गए, थैलों में रखे रहते थे उनकी सीट पर जब वो पहुंचते थे कि यार ये क्या हमें मिल गया, समझ गए। उन्होंने बहुत बढ़िया करा, लेकिन गर्मी बहुत थी। अब जो यूरोपियंस प्लेयर थे उनकी तो हवा निकल जा रही थी वहां पे, समझ गए, बहुत ज्यादा गर्मी थी। अब अगर ये करवाएंगे कभी तो अपने यहां थोड़ा मेंटेन रखेंगे टेम्परेचर, सर्दी वगैरह में जब वो कराएंगे, ओके। तो हमारा राइट, हालांकि जब भी जो कराया गया था ना वो दिसंबर के समय पर ही करवाया गया था फीफा, फिर भी गर्मी थी वहां, समझ गए, फिर भी बहुत गर्मी थी। आ जाओ नेक्स्ट पर, अगर असली जून जुलाई में करवा देते ना तो भाग जाते सब यूरोपियंस। बोलता है राई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? यह है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, ध्यान रखोगे, ये किया जाता है राई नृत्य। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, 5 मीटर का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए? है ना भाई, ध्यान रखोगे, छोटी मोटाई को। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। मैं कह सकता हूं कि आंख के कार्निया की मोटाई को मापने के लिए, कार्निया की मोटाई को मापने के लिए, मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, ध्वनि का स्तर किसमें? डेसिबल में। क्लियर हो जाएगा, डेसिबल में मापते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, प्रकाश की जो तीव्रता है ना भाई, इसको किस में मापते हो आप? है ना, इसको आप या तो फोटोमीटर में माप दीजिए, ठीक है भाई, या फिर आप लक्स मीटर में माप दीजिए। ठीक है भाई, लक्स मीटर में माप दीजिए। ओके, और समतल आकृतियों का क्षेत्रफल आप किस में? इसकी हो जाएगी वर्ग। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, आप वर्ग में मापते हो इसको, ये बात आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं माहुरी एक, है ना भाई, पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य में बजाया जाता है? ओडिशा में बजाया जाता है ये तो। ठीक है भाई, नक्कारा यूपी में बजाया जाता है, रावणहत्ता राजस्थान में बजाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, उड़िया कल्चर का नहीं है? दलखई है, पाइका है, गोटीपुआ है, कथकली। केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अच्छा, रणपा कहां का है? उड़ीसा का है रणपा। ठीक है भाई, ये कहां का हो जाएगा? ये उड़ीसा का हो जाएगा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं हैदराबाद का कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाएगा? कौन सा? और इसी बार मई 2025 में मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया। तो हमारा राइट आंसर है बेगमपेट रेलवे स्टेशन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये। हमारे यहां कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। 2019 में 18वें नंबर का रेलवे जोन बना, वो कौन सा है? साउथ कोस्ट। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन कहां है? विशाखापट्टनम में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है नामेरी बाग निचय भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर हम देखें, ये कौन सा हो जाएगा? नामेरी बाग निचय के बारे में जरा बताओ। ये आपको देखने को मिल जाएगा सोनितपुर जिले के अंदर। अब ये सोनितपुर जिला कहां पर है? ये असम में है। ठीक है भाई, असम में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? ओके, एक सिक्किम की हमें ढूंढनी है, तो वो कौन सी मिल जाएगी? भूटिया इज द राइट आंसर। लेपचा भी वहां मिल जाते हैं आपको। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लेपचा भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई, देखो भाई, ये टेबल टेनिस की टेबल है, तो ये जो इसकी लंबाई है वो है 274 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर, और ये कितनी ऊंचाई पर है सतह से? 76 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 274। बोलते हैं निम्नलिखित में से क्या अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं हमारे आर्टिकल 312 में है और इनको लेकर राज्यसभा के पास ज्यादा पावर रहती है। तो इसमें से आपको भारतीय इंजीनियरिंग सेवा है ना, ये नहीं है। आईएफएस बिल्कुल है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और अगर आप देखोगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बिल्कुल है ना भाई, इंडियन पुलिस सर्विस बिल्कुल है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? ओके, अगर हम देखें, वो हो जाएगा सिस्मोग्राफ इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, इनके द्वारा। अब देखो ध्यान से एक चीज, पता है, जैसे मान के चलो कहीं पर भूकंप पृथ्वी के नीचे जहां भी वो जनरेट हुआ है उसको बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? फोकस बिंदु। जहां पर भी जनरेट हुआ है और उसके ठीक ऊपर के हिस्से में, है ना, ध्यान रखोगे, उसकी सबसे पहली जो तरंग पहुंचती है वो ठीक इसके ऊपर के हिस्से में पहुंचती है, और जहां पर ये तरंग पहुंची है सबसे पहली बार उसको बोलते हैं एपी सेंटर।
क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। इसको बोलते हैं हम अधिकेंद्र, याद रखोगे, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र बोलते हैं इसको, ऐसे आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो जाएगा। आज बोलता है अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो अभी हमने देखा बटुकेश्वर दत्त इज द राइट आंसर। ओके भाई। बोलता है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नासिक बसा हुआ है? नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी निकलती है। फिर कहां जाती है? फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और फिर बंगाल की खाड़ी। और 1465 किलोमीटर के साथ दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है ये। बोलता है एमआरपी का पूर्ण रूप आपको क्या लगेगा इसमें से? वो हो जाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज द राइट आंसर। ओके भाई, एमआरपी। आ जाओ नेक्स्ट पर। मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? वो हो जाएंगे वीके सिंह, आर्मी के जनरल रह चुके हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। मिजोरम में लाल दुहोमा सीएम है, 40 वहां पर विधानसभा की सीटें हैं। बोलता है गणगौर के त्योहार के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे इसका आंसर। ओके भाई, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। अब मैं मिलूंगा आपको कौन सी वाली क्लास में? अब मैं मिलूंगा आपको कल। ठीक है, तो यहां पर डेली बेसिस पर हमारी क्लासेस चलती हैं और आप त्योहार भी मना रहे हो, लेकिन आपका रिदम नहीं टूटना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। अपना त्योहार बनाओ आराम से, लेकिन रिदम हमारा नहीं खराब होना चाहिए। जो हमारा रिदम चल रहा है पढ़ाई का वो रहना चाहिए, क्योंकि नवंबर में हमारे एग्जाम लगे पड़े हैं और नवंबर से लेकर फिर मार्च तक लगातार है। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। फिर मिलूंगा मैं आपको, तब तक नमस्ते।